वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया। जब हम अपने बच्चे को ओवरसीज स्टडी करने के लिए भेजते हैं तो हम में से बहुत सारे पेरेंट्स सही डिसीजन लेते हैं किसी कंट्री को सिलेक्ट करने के लिए, और कुछ लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। और कई बार वो गलत डिसीजन आपका टाइम वेस्ट करता है, आपका मनी वेस्ट करता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा उन छोटी सी टिप्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करने के क्राइटेरिया के लिए। तो मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर। हम साउथ एशियन लोगों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग फ्यूचर में ज़्यादा जीते हैं। हम हमेशा अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आए जिसमें हम आगे जाके फंसें। हम में से बहुत सारे लोगों का ओवरसीज सेटल होने का हमेशा ड्रीम रहता है। पीआर के लिए वो अप्लाई करते हैं, कई बार वर्कआउट नहीं हो पाता, कई बार रूल्स चेंज हो जाते हैं इमिग्रेशन के, कई बार हमारे पॉइंट्स कम हो जाते हैं, एज ज़्यादा हो जाती है और हमारा जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो पाता। हम अपने ड्रीम को अपने बच्चों में देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चों को हम एक अच्छा फ्यूचर दें, हम अपने बच्चों को एनकरेज करें बाहर सेटल होने के लिए। और बाहर सेटल होने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम अपने बच्चों को ओवरसीज स्टडीज़ के लिए भेजें। इस प्रोसेस के अंदर कई बार ये हो जाता है कि हम अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे रिलेटिव्स होते हैं और हम ये सोचते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए, अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए हमारे जो चाचा मामा भतीजे जो बाहर फॉरेन में सेटल हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इन कंट्रीज़ में वो जो लोग सेटल हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो उसको घर मिल जाएगा, उसको वो होमली फीलिंग मिल जाएगी, उसको स्ट्रगल इतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा, कोर्स करेगा, कोर्स करने के बाद क्या वो उस कंट्री में वापस रह पाएगा? क्या वो कंट्री आपको इमिग्रेशन के वो प्रोग्राम्स ऑफर करती है कि वो वहाँ परमानेंटली सेटल हो सके? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लोग स्किप कर जाते हैं या ध्यान में नहीं रखते। तो सभी पेरेंट्स से एक ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंस्टेंट रिलीफ नहीं ढूंढना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया। स्पेशली मैं बात करूँगा अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और यूरोप की। इन कंट्रीज़ के अंदर आप अगर कोई कोर्स करते हैं तो वापस सेटल होना बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली अमेरिका के अंदर और यूके में, क्योंकि इनके इमिग्रेशन प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं या इतने फ्रेंडली नहीं हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो वहाँ परमानेंटली सेटल हो जाएं। अब आप ये देखिए कि आप अपने बच्चों को फॉरेन में स्टडीज़ कराने के लिए भेजना चाहते हैं एंड sending your kids for overseas study is not a child's play, it's not everybody's cup of tea। इसके अंदर आपके लाखों रुपए लगते हैं। एक छोटे से 1 साल 2 साल के कोर्स के अंदर आपके 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं और आपका बच्चा वापस आ जाए तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। आपका बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार मैंने इतना पैसा लगा दिया और मेरा बच्चा वहाँ सेटल नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग शादियाँ वादियाँ भी कर लेते हैं कि भाई अब ज़रूरी थोड़ी है कि आपका बच्चा शादी कर ले। मैं जब जॉब में था तो मेरी कोलीग थी, उसका जो हस्बैंड था वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसने कोई कोर्स किया था और वो वहाँ पैर जमाने के लिए कोर्स के बाद पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत ईजी नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं करते। तो कोई पॉइंट नहीं है इतना पैसा आप खर्च करें और उसके बाद आपका बच्चा वापस इंडिया में आए फिर पढ़े, तो ये बड़ी अजीब सी अटपटी सी बात है और ये बहुत पुअर प्लानिंग भी है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कि ये जो मैंने अभी एक लिस्ट लगा रखी है, ये जो लिस्ट है पूरी, ये फेवरेट कंट्रीज़ हैं लोगों की। बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर।
तो मैं आपको कनाडा के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा इज़ अ ड्रीम प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू सेटल डाउन। कनाडा का इतना अट्रैक्टिव और इतना इजी इमिग्रेशन प्रोग्राम है कि आप यहाँ पर अपने बच्चों को अगर भेजेंगे तो वो ईज़िली सेटल हो सकते हैं। तो मैं आपको ये इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आप जब अपने बच्चों को फ़ॉरेन में सेटल होने के लिए भेजते हैं, जो आपका एक्चुअली इवेंचुअली आपका जो प्लान है कि आपका बच्चा वहाँ सेटल हो जाए, वो वहीं रहे, उसकी पीआर वहाँ हो, तो आपको उसके फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ कितनी फ्रेंडली हैं आपके प्लान के हिसाब से। तो मैं आपको कनाडा के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो एनकरेज करती है इमिग्रेंट्स को कि जब भी आप किसी भी कंट्री का सिलेक्शन करें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, बाहर भेजने के लिए, तो उसके लॉन्ग टर्म के बारे में ये सोचें। ये नहीं सोचें कि मेरा बच्चे को मैं उस जगह भेजूँगा जहाँ मेरे चाचा जी का घर है और मेरा बच्चा वहाँ जाएगा, उनके घर में रहेगा और वहाँ ईज़िली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ लेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको सोचना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता था और आई होप कि मेरा मैसेज आपको कन्वे हो गया है और मैं आपके साथ फिर एक नई वीडियो में मिलूँगा और तब तक के लिए गुड बाय और मैं आपसे फिर दोबारा जल्दी मिलता हूँ। और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। बाय बाय।